आज खुशियों का कोई बधाई देगा, आज खुशियों का कोई बधाई देगा, निकला है चांद तू दिखाई देगा। ए मोहब्बत करने वाले जरा सोच के मोहब्बत करना, एक आंसू भी गिरी तो सुनाई देगा। तो दोस्तों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोज सेक्शन का 5th नंबर चैप्टर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये आपके प्रोज का 5th नंबर चैप्टर है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो लिखा गया बर्टन रसल। याद रखिएगा, हम आपके हर एक चैप्टर में ट्रिक बताते हैं। इस चैप्टर को किसने लिखा और इसका ट्रिक कैसे है, उसके याद कैसे रखेंगे, क्योंकि मैचिंग में आपको पूछा जाता है 5 नंबर का मैचिंग करने के लिए। याद रखिएगा, आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, जो लिखा गया बर्टन रसल। तो कैसे याद रखेंगे? तो आइडिया जो देने वाला व्यक्ति होता है बहुत ट्रेंड होगा, और जो ट्रेंड होगा वही आपको आइडिया दे सकता है, नहीं तो लल्हा तो दे नहीं सकता है। हमेशा वो व्यक्ति क्या होगा? ट्रेंड होगा। तो आइडिया वही देगा आपको जो व्यक्ति उस चीज में ट्रेंड होगा, इसलिए बॉड ट्रेंड कहते हैं, बड़ नीक लागे छू। तो याद रखिएगा, बॉड ट्रेंड आदमी आपको, यानी जो बहुत ट्रेंड होगा, बॉड ट्रेंड होगा, वही आपको आइडिया देगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि लिखा गया बर्टन रसल के द्वारा। तो बर्टन रसल जी के बारे में थोड़ा हम लोग इनके इंट्रो देखते हैं। इंट्रो देखने के बाद स्टार्ट करते हैं इसके समरी को, और समरी के साथ साथ स्टार्ट करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए स्टार्टअप करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एक ऐसी आइडिया जो मानव प्राणियों को मददगार साबित हुआ। तो आइडिया कौन सी आइडिया था, इस आइडिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे लाल, आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ समय की बहुत समय पहले हम लोग जानवरों के भांति जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन आग का आविष्कार होने के बाद हम लोग को चकाचौंध दुनिया हो गया। अभी देखो, पहले घुट घुट के रहते जानवर, जंगलों में रहते थे। पहले जो थे मनुष्य संख्या, मानव की संख्या बहुत कम था और जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा था। क्या था? जानवर संख्या बहुत ज्यादा और मनुष्य संख्या कम होने का कारण था क्योंकि रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। मानव प्राणी बहुत ही खराब जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह से जानवर जो थे उस पर हमला करके उसे मार देते थे। तो जनसंख्या जो था, मनुष्य जनसंख्या, मानव संख्या बहुत कम हो गया था और जानवर संख्या बहुत ज्यादा। लेकिन आग का आविष्कार होते ही लाइफ इतना चकाचौंध हुआ, कभी देखिए हम लोग ताली बजाते हैं तो बल्ब जल जाता है, इतना ज्यादा विकसित हो गया। चलिए हम लोग ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बर्टन रसल, हम लोग ऑथर बारे में सबसे पहले जानते हैं। बर्टन रसल जो लिखा गया बर्टन रसल के द्वारा। बर्टन रसल वाज बोर्न इन ब्रिटेन। बर्टन रसल का जन्म, मेरे प्यारे लाल, कहाँ हुआ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। 1872 में हुआ था। ही वॉज ए ब्रिटिश फिलोसफर, वो एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। ब्रिटेन में वो फिलोसफी दिया करते थे, यानी दार्शनिक थे और हिस्टोरियन थे, ये इतिहासकार जिसको बोलते हैं, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ जिसको बोलते हैं, एडवोकेट थे, वकालत किया करते थे फॉर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के लिए वकालत किया करते थे। कौन सी? बर्टन रसल। इट इज, याद रखेंगे। अब ऑफ द 20th सेंचुरी, वो 20वीं सदी के थे। ये सब क्या चीज के थे? 20वीं सदी का बहुत ही फेमस थे। he was also a great writer, वो एक ग्रेट राइटर भी थे, कमेंटेटर थे, टिप्पा टिप्पणी किया करते थे। क्या चीज पर करते थे? ऑन सेक्स। सेक्स मीन्स हो गया, सेक्स पर वो जो है टिप्पा टिप्पणी करते थे। सेक्स का मतलब हो गया जाति पर, वो टिप्पा टिप्पणी किया करते थे। मैरिज पर, शादी पर, जैसे बाल विवाह हो जाती थी उस पर भी वो टिप्पा टिप्पणी किया करते थे, बात उठाया करते थे, उस पर आवाज उठाते थे। पॉलिटिक्स पर, रिलीजन पर, साइकोलॉजी पे और फिलोसफी पे, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्ध भगवान को बुद्धा आप लोग पता होगा, etc, ये सब पे ये कमेंटेटर कमेंट किया करते थे। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, उन्हें अवार्डेड में पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से 1950 में। याद रखेंगे। हिज वर्क, इनका कुछ वर्क का मतलब कुछ बुक भी इनका जो है फेमस हुआ था। ह्यूमन नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये बुक का नाम है। माई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट
मैरिज एंड मॉरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, एटीसी। ये सब याद रखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे आप लोग। ही डाइड इन 1950, 1950 में ये दुनिया से टन बोल गए, याद रखिएगा 1950 1950 में दुनिया से टन बोल गए। चलो मेरे पैरेलल आगे चलते हैं, ये था इनका इंट्रोडक्शन, इंट्रो था। चलते हैं हम लोग फुल, इसके टेलर तो देख लिए, मूवी भी देखना बाकी रह गया। चलो मेरे पैरेलल समरी देखते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर का नाम है, इज अ गुड एसे, ये एक गुड एसे है, बहुत अच्छे निबंध है, याद रखेंगे एसे। बाबू मेरे प्यारे लाल, ये आप कभी कभी भूल भी जाते होंगे, एसे, स्टोरी और स्पीच में क्या अंतर है। स्पीच आपको नाम से ही पता चल जाए, जैसे आई हैव अ ड्रीम स्पीच है, भारत इज माय होम स्पीच है। कैसे देखिए, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। स्पीच हमेशा अकर के बोला जाता है, छाती तान के बोला जाता है। आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है, छाती तान के। तो ये हो गया आपके स्पीच। अब स्टोरी कैसे समझेंगे, जैसे पिंच ऑफ स्नब, इसमें ये देखिए स्टोरी है, कैसे जिसमें दो चार व्यक्ति का नाम आ जाएगा, समझ जाओ ये चर्चा जब होगा, समझ जाओ ये स्पीच स्टोरी हो गया। जैसे उसमें देखिए मिनिस्टर का चर्चा हुआ, वेलफेयर मिनिस्टर का चर्चा हुआ, नानू का काका, ड्राइवर आया, सिक्का ऑटो डीलर आया, ये सब जो हो गया आपका, याद रखिएगा ये आपका स्टोरी हो गया। लेकिन इसमें देखिए एस्से क्या होता है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, सिर्फ सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में सिर्फ एक पॉइंट पर जो धगाधक बोलते जाएगा, उसी के बारे में बुराई हो अच्छाई हो दर्शाएगा, एस्से कहलाएगा। जैसे हम लोग गाय पे ऐसे लिखते हैं, गाय एक चौपाया जानवर होता है, गाय के चार नाक, चार दांत, चार कान, जो भी बोलते हैं सिर्फ गाय के बारे में, तो हो गया ये आपको एस्से, निबंध, याद रखिएगा। ये भी आपको निबंध ही है, ऐसे है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं गुड एसे रिटेन बाय बर्टन रसल, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस एसे में ही फोकस उन्होंने प्रकाश डाले हैं ऑन द आइडिया, उस आइडिया पे दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो मानव प्राणियों को मदद किया। अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर जी के अनुसार, लेखक के अनुसार, आइडिया मेक मैन पावरफुल, आइडिया जो है मानव प्राणियों को पावरफुल बना दिया। याद रखेंगे आइडिया मानव को क्या किया, पावरफुल, शक्तिशाली बना दिया बाय द हेल्प ऑफ आइडिया, और हेल्प ऑफ आइडिया, आइडिया की सहायता से मैन बिकम द इंटेलिजेंट, जितने मानव प्राणी थे इंटेलिजेंट हो गए, तेज हो गए। ही इंक्रीज हिज पॉपुलेशन, सबसे पहले वो पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू किए, यानी जब आइडिया दिमाग में आया तो सबसे यानी भय दूर हो गया, सबसे पहला भय दूर हो गया, डर जो जानवरों से डर रहता था, डर दूर हो गया। उसके बाद जब पॉपुलेशन बहुत कम थी तो ही इंक्रीज, उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया हिज पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या, धकाधक जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, सबसे पहला दिमाग में यही आया। दाउ ही हैड लेस पॉपुलेशन, हालांकि उस समय जो था ही हैड लेस, उन लोगों के पास लेस बहुत कम की मात्रा में पॉपुलेशन जनसंख्या था, इसलिए पहले दिमाग में जनसंख्या बढ़ाना आया। देन द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, किसके तुलना में, एनिमल के तुलना में कम ही था। मैन बिगेन टू यूज हिज ब्रेन पावर, जितने भी मानव प्राणी थे बिगेन टू यूज प्रयोग करना शुरू कर दिए, यूज करना शुरू कर दिए हिज माइंड, हिज ब्रेन पावर, अपने ब्रेन पावर का। एंड ही इज इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स, और कई सारे चीज का डिस्कवर्ड किए और इन्वेंटेड किए, खोज किए। सो इसलिए ही बिकेम हैप्पी, इसलिए वे लोग खुश रहने लगे, खुश हो गए। बट द ऑथर डज नॉट एग्री टू दिस थिंग, लेकिन ऑथर, लेखक जी ये सारी चीज से ज्यादा खुश नहीं थे। He says that, वो कहते हैं कि आइडिया एंड इन्वेंशंस स्टॉप्ड ड्यू टू स्टारवेशन, but man's qualities have not rest in his moral standards. These qualities made them civilized and more friendly to the people of country. कहते हैं आइडिया जो है, हम आइडिया जो आविष्कार हुआ, ये आविष्कार तो मानव संख्या बढ़ाते चला गया, लेकिन इससे हमारे लेखक जी खुश नहीं थे। वो कहते थे ही से, वो कहते हैं कि आइडियाज दैट हैव इन्वेंशन स्टॉप्ड डेथ, मृत्यु तो कम हो गया ड्यू टू स्टारवेशन, जो भूख के कारण जो मृत्यु होता था वो कम तो हो गया, बट लेकिन मैंस क्वालिटी, लेकिन मानव के अंदर की जो असली क्वालिटी होना चाहिए, हैव नॉट राइज, ये उत्थान नहीं हुआ, राइज नहीं किया। हिज मॉरल स्टैंड, उनके अंदर जो नैतिकता होना चाहिए, दिस क्वालिटी, ये सारे क्वालिटी
मेड देम सिविलाइज। अगर ये सब क्वालिटी मानव के अंदर अच्छे क्वालिटी अगर आ जाए तो व्यक्ति सिविलाइज हो जाएंगे। सिविलाइज में सभ्य हो जाएंगे, नीक आदमी हो जाएंगे। एंड मोर फ्रेंडली, और मित्रवत भी हो जाएंगे टू द पीपल ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के जितने भी पीपल हैं, जनता जनार्दन है, सभी के लिए। आइडियाज डिवाइडेड द वर्ल्ड and increase war and brute inventions made men better। and देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं आइडियाज डिवाइडेड द वर्ल्ड, आइडियाज पूरे संसार को ही डिवाइड कर दिया, बदल दिया। एंड इंक्रीज्ड वार, वार को भी बढ़ा दिया, लड़ाई झगड़े के मार काट को बढ़ा दिया। इन्वेंशंस मेड मैन बेटर एंड हैप्पियर बट ही इज वेरी फर फ्रॉम रियल पीस। यानी कहते हैं आइडिया, आइडिया का मतलब आग का आविष्कार होने के बाद नए नए उपकरण की इतनी ज्यादा पैदाइश हो गया, नए नए उपकरण इतनी ज्यादा आ गया कि मानव जो उच्च यानी अच्छाई के राह पर, यानी कहने का मतलब स्टैंडर्ड तो रहना तो सीख लिया, लेकिन एक मानव के अंदर जो मित्रवत्व होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए, एक मानव की जो असली प्यार होना चाहिए, लेकिन वो प्यार को खोने लगा। अभी देख सकते हैं आप लोग आइडिया देखिए, आइडिया में आविष्कार देखिए इतनी ज्यादा आगे बढ़ा, कभी देखिए स्मार्टफोन हो गया। लेकिन आप गौर से देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, सफरिंग कर रहे होंगे, कहीं ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, पहले आप एक बार भी कहीं बैठते थे, हजारों लोग बगल अगल के लोग आपके पूछना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी जमाने में आप कहीं भी घर पर ही चले जाइए, घर पे से जिसके घर में देखिए, घर में अगर 10 सदस्य हैं जो 10 साल प्लस हैं, 10 साल से लेते हैं 10 साल प्लस हैं, सबके पास स्मार्टफोन है और अपने अपने स्मार्टफोन में सब, भैया उधर लगा हुआ, बहन उधर लगा हुआ, छोटका भाई उधर लगा हुआ, पापा अपना टीवी देखने में लगा हुआ, वो पेपर पढ़ रहे, सब अपने अपने कार्य में विकसित है, ये अपने पे बिजी हो जाते हैं। ये सब डेवलपमेंट है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि सब अपने अपने बिजी हो जाए, असली जो प्यार होना चाहिए प्यार को खो जाए। यही जो असली अपने शांति को खो गए, जो उनके अंदर का जो होना चाहिए, कहते हैं बट ही इज वेरी फर फ्रॉम रियल पीस, वही वास्तविक जो उनकी शांति होना चाहिए ये से बहुत दूर हो गए। ट्रू हैप्पीनेस, मैन वांट टू ओवरकम फियर, मैन जो वांट्स मीन्स चाहते थे, ओवरकम फियर, फियर मीन्स डर से मुक्त होना चाहते थे, वरी मीन्स चिंता, स्टारवेशन से भूख के कारण जो मरते थे, ये सारे से मुक्त हो गए। ही इज मोर एक्साइटेड देन एनिमल, वे लोग ज्यादा एक्साइटेड, यानी मानव प्राणी जो थे ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, एक्साइटमेंट उनमें ज्यादा था। किसके तुलना में, किसके तुलना में, एनिमल की तुलना में, देन एनिमल जानवरों की तुलना में। एंड ही डज नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, यानी मानव जो है डज नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाते थे, लाइक एनिमल, जितना जानवर रख पाते हैं। बताओ। मैन डिस्कवर्ड फायर, मैन मीन्स मानव जो है, डिस्कवर्ड मीन्स खोज कर लिया, फायर मीन्स आग का, अल्सो आग का भी, एंड ही बिकेम मोर पावरफुल, और अत्यधिक पावरफुल हो गया। फायर वाज यूज, फायर का यूज याद रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। फायर का यूज किया गया किसके लिए, कीप एनिमल अवे, एनिमल मीन्स जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए। इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग, कीपिंग द बॉडी वार्म, कहते हैं इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग, कुकिंग यानी आग का यूज जो किया गया कुकिंग के लिए भी, खाना पकाने के लिए। कीपिंग द बॉडी वार्म, वार्म से गर्म, बॉडी को गर्म करने के लिए, आग तापने के लिए भी। मैन लर्न हाउ टू वर्शिप, मैन मीन्स मानव प्राणी जो लर्न में सीख गए हाउ टू वर्शिप, किस तरह से पूजा जाना चाहिए जानवरों को। यानी कहने का मतलब हो गया जानवर को पालतू बनाना भी सीख गए, जानवर को पूजा करना भी सीख गए। ही स्टार्टेड टू वो टेम मीन्स होता पालतू बनाना शुरू कर दे, किसको, जानवर को। डू एग्रीकल्चर, क्यों, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर में काम करवाना था, खेती करने के लिए आवश्यक था, समझ गए, उसके वर्क के लिए। बट लेकिन स्टॉप्ड वॉन्डरिंग, लेकिन ये सब चीज यानी खेती खुद से करना शुरू कर दिए। पहले रोटी कपड़ा और मकान नहीं हुआ करते थे, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। जब आग का आविष्कार हुआ सारे चीज आ गए, आग का आविष्कार होते ही सबसे पहले घर आ गया। जिस गुफाओं में डर डर के रहते थे, गुफाओं में शौक से रहना शुरू कर दिए, गुफाओं के गेट पे आग जला देते थे, भर रात को भी
प्राणी, विषैला प्राणी, यानी कहने का मतलब हो गया जानवर नहीं आते थे, चैन का नहीं सोते थे। बताओ घर हुआ कि नहीं हुआ, खाने के लिए भोजन भी हो गया, शिकार करने के लिए पहले डर लगता था, अपने शिकार करने के लिए जाता था, पता चलता अपने शिकार हो गया तो वो आँख लुक्का लेके जाता था, जो भी बड़ा जानवर आया उससे दिखाता था, भाग जाता था। शिकार करने में अच्छा हुआ, धीरे धीरे जानवर को पालतू बनाने लगा, खेती खुद से पकड़ना शुरू कर दिया। देखो अभी लाइफ कितना बड़ा हो गया। ही स्टार्टेड टू टेम इस वह पालतू बनाना शुरू कर दिया, डू एग्रीकल्चर खेती करना शुरू कर दिया, उसके काम करवाना शुरू कर दिया। बट स्टॉप, लेकिन रुक गई, क्या चीज रुक गई, वांडरिंग, इधर उधर भटकना, जो शिकार करते थे ये सब छोड़ दिए। ही यूज्ड टू सम एनिमल फॉर प्लांट फूड, वो कहते हैं कुछ एनिमल का यूज करने लगे जोतने में, हल जोतने में, भोजन के लिए, अदर पर्पज और दूसरे दूसरे काम के लिए भी, इसका जैसे टम रिक्शा, इसके लिए भी काम करने लगे। एट लास्ट अंततः ही सेज दैट, वो कहते हैं कि मैन हैज डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स, मैन में से मानव प्राणी, डिस्कवर में खोज किए, नए नए कई सारे चीज का खोज किए। बट लेकिन ही हैज टू फाइंड आउट, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको मिले, फाइंड आउट मोर थिंग्स, उससे भी ज्यादा चीज उनको मिले, सो डैट, ताकि ही कैन मेक हिज लाइफ पीसफुल, ताकि वो अपनी लाइफ को जो है पीसफुल में शांति में बना सके, एंड हैप्पी, खुश रह सकते हैं, इन इट्स रियल सेंस, असली खुशी में, असली अर्थ में कहा जाए कि ये सब आग का आविष्कार होते ही हम मानव प्राणी अत्यधिक खुश हो गए और शौक से जीना स्टार्ट कर दिए। चलो मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन बनेगा करोड़पति, आइए। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड इज एसे है, पहले ही बता दिए। रिटेन बाय डैश, किसके द्वारा लिखा गया, बताइए किसके द्वारा लिखा गया, सी गाना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्टन रसल, पल्स, कौन सा होगा, तो बर्टन रसल आपको बताए। आइडिया देखिए तो आइडिया देने वाला बड़ा आदमी ट्रेंड होगा, बॉर ट्रेंड होगा, या बर्टन रसल हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। बर्टन रसल वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, कमेंटेटर, एडवोकेट फॉर डैश, किसके लिए, ये एडवोकेट थे, यानी एडवोकेट में से वकालत करते थे, किस चीज के लिए वकालत, तो सोशल रिफॉर्म का मतलब हो गया सामाजिक सुधार के लिए ये वकालत करते थे। नेक्स्ट प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नंबर 3 है, द डिस्कवरी ऑफ डैश मेड पावरफुल एंड फियरलेस, क्या चीज का आविष्कार जो है मनुष्य को जो पावरफुल कर दिया और फियरलेस, निडर कर दिया, बताइए। पावरफुल, आग का, हम बताए ना, आग का खोज होते ही मनुष्य पावरफुल हो गया। मैंने स्टार्टेड टू इंक्रीज, मेन मीन्स मानव प्राणी जो स्टार्ट कर दिया इंक्रीज, बढ़ाना, धगा, क्या चीज थी, पॉपुलेशन के, जनसंख्या का। सिविलाइजेशन टच अस टू बी फ्रेंडली टू आवर डैश, सिविलाइजेशन टच में सिखाती है, अस मतलब हम लोगों को, टू बी फ्रेंडली मीन्स मित्रवत होना, किसके और मित्रवत होना, पीपल मीन्स ह्यूमन को मित्रवत होना। आपके पास अगर सिविलाइजेशन है, आप नीक आदमी हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहिएगा, यही पहचान है। मैंने स्टार्टेड टू टेम, मैन में से मानव प्राणी, स्टार्ट कर दिया था, टेम में से पालतू बनाना, किसको, बताइए, एनिमल को, बर्ड को, पर्सन को, बताइए क्या होगा, तो एनिमल हो जाएगा, जानवर एक ना पालतू बनाएगा, पक्षी के नहीं, पर्सन व्यक्ति को पालतू बनाएगा। चलो मेरे प्यारा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आइडिया हेल्प, आइडिया बताओ क्या चीज को हेल्प किया, मेन काइंड को हेल्प किया। फायर वाज यूज्ड फॉर डैश, फायर में से आग का प्रयोग, यूज में प्रयोग किया गया, किस चीज के लिए, कीपिंग अवे विल्ड एनिमल, जंगली जानवर को दूर भगाने के लिए। चलो मेरे प्यारे लाल, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सही है। आगे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, बर्टन रसल वाज ए डैश फिलोसोफर, बर्टन रसल कौन सा फिलोसोफर थे दीजिए, चाइनीज, ब्रिटिश, जापानीज, कौन सा, तो ब्रिटिश, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश फिलोसोफर थे। चलो मेरे प्यारे लाल, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजर, टेमिंग ऑफ डैश प्लीजर, तो कौन सा एनिमल जो है, तो डोमेस्टिक एनिमल, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक यानी पालतू वाले जानवर जो है, यानी जिंदगी को बहुत प्लीजेंट में खुश कर दिया। चलिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में साथ दिया था ना, एग्रीकल्चर के लिए साथ लिए थे। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड इज रिटन बाय डैश, आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, बताइए, बर्टन रसल आपका सही जवाब। बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बर्टन रसल जो है अवार्डेड मिस
अवार्ड दिया गया, इनको अवार्डेड पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज से लिटरेचर के लिए। इन कितने ईस्वी में? 1950 याद रखिएगा, 1950। ज़्यादातर लेखक के 1948 में मिला। ये बहुत ट्रेंड थे, बहुत नीक आदमी थे, इसलिए 2 मिनट लेट मिला इनको, तो 1948 हो गया, 1950 हो गया, याद रखिएगा। आप याद रखिएगा इसके ट्रिक को। बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसफर, बर्ट्रैंड रसल फिलोसफर थे, एंड डैश और क्या थे? हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, दोनों करेक्ट होगा, इसलिए इसमें ए और सी होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा ही पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, इसलिए ऐसा ही दिए लेकर के। चलो मेरे प्यारे लाल, एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत था एक तरह समझिए। बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। बर्ट्रैंड रसल जो है ये प्रोज पीस, प्रोज का मतलब प्रोज का कौन सा खंड का ये जो है लेखक है, बताइए प्रोज का कौन सा खंड था? आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड लॉक किया जाए। बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, बर्ट्रैंड रसल का मृत्यु कब हुआ जी? मृत्यु कब हुई? बताइए बताइए बताइए। मृत्यु 1940, 1950, 1960, 1970, बताइए। 1950 में दुनिया से टन बोल गए, याद रखिएगा। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश। बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज मिला था फिलोसफी के लिए ना, लिटरेचर के लिए, मेडिसिन के लिए, इकोनॉमिक्स। आपका लिटरेचर यानी बी बउआ वाला बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड डाइड ऑफ हंगर ए लार्ज नंबर ऑफ डेज। बर्ड मीन्स पक्षियां जो मरना शुरू हो गए, पक्षी मृत्यु होना शुरू कर दिया, कब जी? ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन। ड्यूरिंग विंटर सीजन ठंड के दौरान, यानी पहले रहने के लिए जब घर नहीं था, कब आविष्कार नहीं था, तो पक्षी ज्यादातर मरते थे ठंड ऋतु में, क्योंकि रहने के लिए कुछ था नहीं। Every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety। याद रखें, चिंता के कारण पहले बहुत ज्यादा मानव मरते थे, क्योंकि ठंड में बहुत सारे के बच्चे मर जाते थे, तो उसके चिंतन में भी, चिंता करते करते भी और सारे मानव की मृत्यु हो जाती थी। The invention of dash was more important than domestication of it। The invention of fire, आग का जो आविष्कार जो था, The invention of fire was more important than domestication of animal। यानी एनिमल को डोमेस्टिकेशन जो बनाया, पालतू बनाया, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा क्या चीज? आग। आग आया तभी तो हम लोग पालतू बनाया, आग नहीं रहता तो कुछ आइडिया दिमाग में नहीं रहता। देखिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके है, लास्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और बच गए। सिविलाइजेशन टच, सिविलाइजेशन में सिखाती है, तो टू बी फ्रेंडली किधर गया? फ्रेंडली। टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अदर्स, यानी अदर्स मतलब एक दूसरे से अत्यधिक, मोर फ्रेंडली में से अत्यधिक मित्रवत होना। आपके पास अगर सिविलाइजेशन है, अच्छे व्यक्ति, नीक व्यक्ति हैं, आपका दोस्ती बहुत ज्यादा होगा। डैश वाज आल्सो कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। कौन कमेंटेटर थे? और लंबे लंबे टॉपिक पे ये कमेंट क्या करते थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ए को लॉक किया जाए, चलो लॉक कर देते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल, आपके लिए दोस्तों हर साल के भांति इस साल भी आपके सामने और कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ खूबसूरत लाइन है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हम लोग मान लेते हैं, चलो ये मान लिए, माने ठान लो करना है तो आपको हार नहीं जीत नहीं होगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दो।